अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सीबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। एक दिन पहले यानी 1 अगस्त को मुहर्रम को लेकर एक गाइडलाइन DGP कार्यालय से सरकार के हवाले से जारी किया गया। कोरोना संक्रमण और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया और इसमें कहा गया कि ताज़िया जुलूस ना निकाला जाए। एक्सेप्टेड होना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन इस गाइडलाइन में हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार किया गया कि मुहर्रम के बारे में 3 या 4 पैरे में गाइडलाइन से पहले लिखा गया। और ये जो लिखा गया ये अमन शांति पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा लगा कि अमन शांति को समाप्त करने के लिए, जो भाईचारगी है उसको तोड़ने के लिए इस प्रकार की चीज़ों को उसमें इंगित किया गया। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो शब्द एक अधिकारी और सरकार में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोग जो एक महत्वपूर्ण पद के ऊपर बैठे हुए हैं उनको शोभा नहीं देता। मुहर्रम के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, क्या जानते हैं आप मुहर्रम के बारे में, जो आपने मुहर्रम को लेकर इस तरह के बातें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग उस गाइडलाइन में किया है। 1 अगस्त को जो ये गाइडलाइन जारी हुई उसके बाद से ही न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि समूचे देश में हंगामा खड़ा हो गया। सारे उलमा, वरिष्ठ धर्मगुरु, चाहे वो सुन्नी के हों चाहे वो शिया के हों, सभी ने पुरजोर तरीके से इस गाइडलाइन का विरोध किया। ये गाइडलाइन, आप कहते हो कि हमारा काम सुरक्षा देना, अमन शांति पैदा करना है, किसी भी त्यौहार को शांतिपूर्वक निपटाना है, यह आप दावा करते हैं। लेकिन आपने जो इस गाइडलाइन के अंदर लिखा कि शिया पतंग पे या छुट्टा जानवरों के जिस्म के ऊपर खुलफाओं का नाम लिखता है, जो जिसके ऊपर सुन्नी आपत्ति करते हैं। इसके अलावा आपने ये भी कहा कि असामाजिक तत्व विभिन्न प्रकार के गड़बड़ियाँ इस प्रकार के जुलूसों में करते हैं। क्या इस तरह का कोई सबूत आपके पास मौजूद है या आपने हवा में ही तीर चला दिया? क्या इससे अमन चैन शांति को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या इससे हंगामा नहीं खड़ा होगा? शायद इस बारे में आपने सोचा भी नहीं। मुहर्रम पर्व नहीं है, मुहर्रम त्यौहार नहीं है, मुहर्रम गम है, गम का महीना है। और ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में हर मज़हब के लोग करबला के शहीदों पर आंसू बहाते हैं। आपको क्या पता मुहर्रम के बारे में? आप क्या जानते हैं इमाम हुसैन के बारे में? आपने एक कमरे में बंद होकर एक गाइडलाइन जारी कर दिया। बहरहाल हमको इस पर ज़्यादा तफसील से नहीं जाना है, क्योंकि शिया धर्मगुरु व सामाजिक कार्यकर्ता इसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि इस प्रकार की जो गाइडलाइन जारी की गई ये अत्यंत गंभीर मामला है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्ब जव्वाद साहब ने इस गाइडलाइन के ऊपर जो कहा उसको पहले आप सुन लीजिए। मुहर्रम जो हमारा पाक व मुक़द्दस जो महीना है और जिसमें इंतहाई मुक़द्दस और पाकीज़ा प्रोग्राम होते हैं, इंतहाई पुरअमन प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए बहुत ही गलत लफ्ज़ें इस्तेमाल की गई हैं इसमें, और उसको बहुत ज़्यादा उसका इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई है। और ऐसा लगता है कि इन्हें हमारे DGP साहब ने मुहर्रम की जो रूह है और उसकी जो स्पिरिट है उसको समझे बगैर ये बयान जारी कर दिया है। और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि वहाँ हुड़दंग होता है और बदतमीजियाँ होती है, ये होता है, जबकि वो शौक का त्यौहार है। ये वो त्यौहार नहीं है जिसमें भंग पी के कोई भंगड़े नाच रहे हों या शराब पी के कोई नाच रहा हो। ये वो त्यौहार नहीं है, ये सिर्फ शौक का त्यौहार है। इमाम हुसैन की शहादत का शौक मनाया जाता है। इसमें कोई हुड़दंग नहीं होता, किसी किस्म कोई बदतमीजी नहीं होती है, बल्कि इंतहाई पुरअमन तरीके से मुसलमान जो है, शिया सुन्नी दोनों,
ये इस प्रोग्राम को मनाते हैं और इमाम हुसैन का वो गम मनाते हैं। ये बहुत ही गलत बयान डीजीपी साहब की तरफ से दिया गया। ये ऐसा लगता है कि यूपी के डीजीपी ने बयान नहीं दिया है, बल्कि ये लगता है कि अबू बकर बगदादी ने बयान दिया है। ये लगता है कि किसी बिन लादेन ने बयान दिया है, ये कि जो शियों के अगेंस्ट है, बिल्कुल शियों के बिल्कुल खिलाफ बयान दिया गया है। और इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो जाएगा और जो है इमेज जो है वो मुहर्रम के प्रोग्राम जो है वो खराब होगी और इससे शिया सुन्नी पूरे यूपी में शिया सुन्नी तनाव पैदा हो गया है। इसकी वजह से डीजीपी साहब की वजह के बयान की वजह से पूरे यूपी में शिया सुन्नी तनाव पैदा हो गया है। और अगर यहां पर कोई भी गड़बड़ होती है मुहर्रम के जमाने में तो उसकी पूरी जिम्मेदारी डीजीपी साहब के बयान की होगी, जो उन्होंने मुहर्रम के सिलसिले में दिया है कि उसमें जो है इस तरह से मुहर्रम में अवसर पर शिया समुदाय के लोगों द्वारा तबर्रा पढ़े जाने पर सुन्नी समुदाय, देवबंदी और अहले हदीस द्वारा कड़ी आपत्ति व्यक्त की जाती। कहां पढ़ा जाता है? कोई मिसाल दे, कोई है उनके पास टेप, कोई ऐसी कोई है मिसाल की जहां हम लोग मुहर्रम के जुलूस में तबर्रा पढ़ रहे हो? उनके पास है कोई रिकॉर्ड इसका? कोई सबूत है उनके पास? कि उन्होंने यही अपनी तरफ से इल्जाम लगा दिया उन्होंने कि तबर्रा पढ़ा जाता है। तो हमारे मुहर्रम के जुलूसों में तबर्रा नहीं पढ़ा जाता है। वहां सिर्फ और सिर्फ नोहे पढ़े जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ शो के वहां प्रोग्राम होते हैं कि कहाँ तबर्रा पढ़ा जाता है। उसके बाद और सामाजिक तत्व उसमें शरीक होते हैं। ये आपने कहा सामाजिक तत्व उसमें कहाँ शरीक होते हैं? भाई उसमें मातम होता है, उसमें मजलिस होती है, उसमें सामाजिक तत्व कहाँ से आ जाएंगे उसमें? और जो कुछ भी गड़बड़ी होती है हमेशा याद रखें, डीजीपी साहब आप याद रखें हमारी बात को, कि हमेशा शिया सुन्नी में जब भी गड़बड़ी हुई है ये पुलिस और प्रशासन के एजेंटों ने फैलाई है। उन्हीं के जरिए से हमेशा गड़बड़ियां की गई। और कभी किसी ने तबर्रा पढ़ा भी होगा तो पुलिस का एजेंट ही होगा, कोई शिया नहीं हो सकता है वो कोई। और तबर्रा कभी कभी दीवारों पर लिख दिया जाता है। तो अब की बात नहीं है, ये 1997 के शिया सुन्नी माहदे से पहले की बात है। तो उस जमाने में जब तबर्रा मालूम दीवार पर लिख दिया गया, बाद पता चलता था कि एलआईयू का कोई आदमी वो लिख कर गया है। तो पूरी साजिश और पूरा षड्यंत्र जो होता था वो पुलिस के जरिए से और प्रशासन के जरिए से, सपा के जमाने में, बसपा के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में पूरा प्रशासन शामिल होता था शिया सुन्नी फसाद में। अब क्या चाहते हैं कि फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाए बीजेपी के जमाने में भी, जो कांग्रेस के जमाने में थी, जो सपा के जमाने में और जो बसपा के जमाने में थी, वही पोजीशन आज फिर पैदा हो जाए। तो ये उन्होंने बहुत ज्यादा गलत बयान दिया है। इसके भरपूर निंदा करते हैं, इसके भरपूर मजम्मत करते हैं। और अजीब तरह का बयान दिया उन्होंने कि यौन संबंधों की घटनाएं होती हैं। ये आपने कौन सा बयान दिया? आपने ये किस हाल में आप थे जब आपने ये बयान दिया है? यौन संबंध कौन सी घटना हुई? कोई मिसाल दीजिए उसकी। कोई किसी किस्म की एफआईआर कोई की गई यौन संबंधों की घटनाएं? ये आप इतने पवित्र त्योहार को बदनाम कर रहे हैं। आप यौन संबंधों की उसकी घटनाएं होती है उसमें, आप जो है वो, इसका मतलब है कि आप पूरे यूपी के माहौल को खराब कर दिया आपके इस बयान ने। यूपी में कहीं पर भी कोई दंगा होगा तो पूरी जिम्मेदारी डीजीपी की होगी। यौन संबंधों की घटनाएं हो रही है, लिख रहे हैं आप। एक इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है, इतना ऊंचा बयान दे रहा है वो। ये हमारे मुहर्रम को बदनाम तुम कर रहे हो। हमारा मुहर्रम जो पवित्र तरीन त्योहार है उसको आप तो पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं और हमारी अपील है तमाम ताजिएदारों से, तमाम शियों से, सुन्नियों से जो मुहर्रम मनाते हैं कि वो पुलिस प्रशासन की किसी मीटिंग में शामिल ना हो जब तक ये बयान वापस ना हो। हम शामिल होंगे न, पूरे यूपी में हम गुजारिश करते हैं कि किसी भी पुलिस प्रशासन की मीटिंग में शामिल ना हो जब तक ये बयान, इस तरह के बयान जो ये लफ्ज़ें इस्तेमाल की गई हैं कि वहां पर यौन संबंधों के घटनाएं होती हैं और पता नहीं गौवंश वध होता है। अब वहां के ऊपर हम अपना खून बहाते हैं, वहां पर कौन सा वध होता है वहां पर? इसका मतलब है कि ये हिंदू मुस्लिम टेंशन ही पैदा करने की कोशिश की है, तो शिया सुन्नी नहीं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना यासूब अब्बास साहब ने गाइडलाइन के बारे में कुछ ये बातें कहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, अपने सफ़र की मसरूफ़ियात और दिन भर के प्रोग्रामों की मसरूफ़ियात के बावजूद जब मैं घर लौटा तो मैंने जो डीजीपी उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन मुहर्रम को लेकर है, इसको मैंने बगौर पढ़ा। इसकी मैं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के ज़रिए से ज़बरदस्त तरीके से मदम्मत करता हूँ, और ख़ाली मदम्मत ही नहीं करता हूँ बल्कि ये जो पूरी गाइडलाइन जो डीजीपी साहब की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर, जैसे लगता है कि उनके किसी वहाबी मित्र ने बैठ के इस पूरे सर्कुलर को तैयार किया है। लिहाजा ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड इस पूरी गाइडलाइन का भरपूर तरीके से विरोध करता है, और ख़ाली विरोध ही नहीं करता है। कल यानी 2 अगस्त को शाम को 5 बजे ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के ऑफिस बेरर्स की एक मीटिंग अवध पॉइंट पर मुनक्किद की गई है, जिसके अंदर इसको ऊपर गौर किया जाएगा। और मैं डीजीपी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि मुहर्रम त्यौहार नहीं है, मुहर्रम मॉर्निंग है, मुहर्रम गम का महीना है। मुहर्रम में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दे के पूरे इस्लाम को, पूरे इंसानियत को बचाया है। लिहाजा मुहर्रम के साथ लफ्ज़ त्यौहार लगाने की मैं भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ। और उसके अलावा जो ये बात कही गई है कि मुहर्रम के अवसर पर शिया समुदाय के द्वारा तबर्रा पढ़े जाने पर सुन्नी समुदाय, देवबंदी एवं अहले हदीस द्वारा कड़ी आपत्ति व्यक्त की जाती है। तो कहाँ तबर्रा पढ़ा जाता है? आप एक वीडियो दिखाइए जिसके अंदर मुहर्रम के ताज़िये के जुलूसों में तबर्रा पढ़ा जाता हो, जिसके अंदर शिया तबर्रा पहुँचते हुए जा रहे हों, बल्कि शिया रोते हुए जा रहे हैं, शिया मातम करते हुए जा रहे हैं, शिया अपने सर से खून बहाते हुए जा रहे हैं। ऐसे तो वीडियो मिल जाएंगे, बल्कि शिया गम मनाता हुआ जाता है, ना कि शिया तबर्रा करता हुआ जाता है। मैं इसकी भरपूर तरीके से कि हमारे यहाँ जिस फहरिस्त में नमाज है फुरूए दीन की, उसी फहरिस्त में तबर्रा है। हमारे मुक़द्दस लफ्ज़ तबर्रा को बदनाम करने पर मैं डीजीपी साहब की इस गाइडलाइन की भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास साहब ने देखिए क्या कहा उन्होंने इस गाइडलाइन के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुसलसल मीडिया से इस बात को लेकर सवाल किया जा रहा है कि जो ये गाइडलाइन आई है इसके बारे में क्या है। जो कल डीजीपी साहब की तरफ से उनके ऑफिस से गाइडलाइन नहीं बल्कि हिदायत मुहर्रम को लेके जो उससे तमाम मुताल्लिक़ पुलिस महकमे हैं उनको दी गई हैं, उसमें मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये ड्राफ्ट जो है डीजीपी साहब की तरफ से तो नहीं होगा, ये उनके ऑफिस के लोगों ने किया होगा। जो ड्राफ्ट किया गया है, जो लैंग्वेज यूज की गई है, उसके ऊपर पूरे शिया समुदाय को, पूरी हमारी कम्युनिटी को, पूरी कौम को एतराज है। उसमें जिस तरीके से बातें की गई हैं, तबर्रे को लेकर बात की गई है, उसमें जिस तरीके से जानवरों का तस्करा किया गया है, ये नहीं जिसको ये कहा जाए कि 40 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े गए हैं। मैं तो कहता हूं कि ये ड्राफ्ट करवाने वाला जो है वो खुद चाहता है कि अमन व अमान खराब किया जाए। आज 40 साल बाद उन तमाम चीजों को इस तरीके से लिखकर और फिर आम किया जा रहा है, यानी लोगों को मुतवज्जे किया जा रहा है। हम अफसोस का इजहार करते हैं इस जबान के ऊपर, इस खत के ऊपर, इसके ऊपर अफसोस का इजहार करते हैं, और हम ये मांग करते हैं कि जो हमारा डीजीपी साहब है उन तक हम ये चाहते हैं मेरी बात पहुंचे कि वो इसके ऊपर लें, और जिस अधिकारी ने इसको डिक्टेट किया है, इसको बोला है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें जो जज्बात को भड़काने की बात की गई है और उसमें शिया कौम के ऊपर इल्जामात आयद किए गए हैं कि इस तरीके से वो पतंगों के जरिए से या जानवरों के जरिए से होता है, ये इंतहाई अफसोसनाक बातें उसमें बयान की गई और इस्तेमाल की गई, जुमले इस्तेमाल किए गए। हमारी पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुंची है और हम ये डिमांड करते हैं कि ये खत वापस लिया जाए और माफी मांगी जाए।
डिपार्टमेंट की तरफ से, और साथ ही साथ हम पूरे प्रदेश के तमाम उलमा से इस बात के ऊपर एहतजाज करने की गुजारिश करते हैं कि अगर अमन कमेटी और पीस कमेटी के लिए आपको मीटिंग में शिरकत के लिए बुलाया जाए तो आप उसका बहिष्कार करें, कह दें पहले ये खत वापस किया जाए, उसके बाद हम जो है आपकी पीस कमेटी की मीटिंगों में शरीक होंगे। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब ने क्या कहा, इस गाइडलाइन को लेकर क्या चिंता व्यक्त की और क्या कहा, ये भी सुनिए। डीजीपी साहब ने जो गाइडलाइन दिया है उत्तर प्रदेश के हवाले से, हम शियों को मुहर्रम के नाम पे वो कतन काबिल मज़म्मत है, उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी, इसलिए कि हम शिया लोग वो हैं जो रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का माह मुहर्रम में गम मनाते हैं। किसी को हम तकलीफ़ नहीं देते, किसी को छेड़ते नहीं, बल्कि गम मनाते हैं, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म के ख़िलाफ़ उठ के मज़लूमीन की हिमायत किया था और इसलिए इस्लाम को बचाया था। इमाम हुसैन वो शख्सियत है कि जिसने लोगों को जीने का मौका दिया है। इमाम हुसैन के मानने वाले कभी किसी को भी, मुसलमान को तो जाने दिए, कभी नॉन मुस्लिम को भी सताने के लिए सोच नहीं सकता। डीजीपी साहब ने जो कहा उसमें कि इसके हवाले से जो है लोगों को तकलीफ़ होती है, सुन्नियों ने मुखालफत किया है, तो मैं कहना चाहता हूँ इधर 30-40 साल के बीच जहाँ कहीं भी इमाम हुसैन के नाम पे गम मनाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, मजलिस की जाती है, वहाँ पे मुसलमानों को तो जाने दिए, नॉन मुस्लिम भी हम लोग के साथ होते हैं। और मुसलमानों में जो नाम लिया है डीजीपी साहब ने कि सुन्नी, अहले हदीस, दूसरे लोगों को, वो सब भी हमारे साथ हैं। उनके यहाँ चौक मौजूद है, उनके यहाँ जो है वो ताज़िया सजाया जाता है, वो हमारे साथ जुलूस उठाते हैं, जुलूस निकालते हैं। सुन्नी साहिबान के चौक पे मजलिस होती है, कहाँ तबर्रा पढ़ा जाता है? तबर्रा तो इधर 30-40 साल में डीजीपी साहब अगर जो मीडिया के हवाले से बात की जाए तो उनके पास कोई सबूत ना होगा कि जिसमें तबर्रा पढ़ा जाए या किसी को तकलीफ़ देने के लिए, छेड़ने के लिए कोई ऐसी बात कही जाती हो। और नाम लिखने की जो बात उन्होंने कही है कि पतंग पे नाम लिखा जाता है और दूसरों तक पहुंचाया जाता है, गलत मैसेज जाता है, वो भी गलत है। 30-40 साल के बीच कोई ऐसा सबूत उनके पास या ऑल इंडिया किसी के पास कोई ऐसा सबूत ना होगा ऑडियो वीडियो की शक्ल में कि जिसमें ऐसा काम किसी ने किया हो, और ना किसी ने किया है, ना ही किसी मुसलमान ने इस बात की मुखालफत की है कि ताज़िया ना रखा जाए, जुलूस ना निकाला जाए या मजलिस ना की जाए। नहीं, जितने मुसलमान हैं वो सब हम शिया लोगों के साथ हैं। हम शिया वो हैं कि जो कभी किसी को छेड़ते नहीं, किसी के जज्बात से खेलते नहीं। और जो बात कही गई है कि शराब पी के, नशा करके इसमें दूसरे काम अंजाम दिए जाते हैं, वो भी गलत है। हमारा जुलूस एक ऐसा है कि जिस इस्लाम ने शराब पीने के लिए मना किया है, न कि जुलूस में या मजलिस में कोई शराब पी के आए, नशा करके आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं तो कहना चाहता हूँ जिन जुलूसों में शराब पी जाती है, नशा किया जाता है, छेड़खानी की जाती है, डीजीपी साहब ने उसके ख़िलाफ़ कभी ज़बान नहीं खोला। हम शियों के ख़िलाफ़ क्यों ऐसी बातें कही? उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी जिस बात का कोई सबूत न हो। लिहाजा हम इस बयान के ज़रिए यूपी के डीजीपी साहब के बयान की मजम्मत करते हैं और उनको चाहिए कि इस बयान को, गाइडलाइन को वापस लें। हम लोग को न छेड़ें। हम लोग बहुत ही शांति से अपना गम मनाते हैं और ये गम का महीना है, ये कोई त्यौहार नहीं है। लिहाजा त्यौहार का भी जो इस्तेमाल किया है वो भी गलत है। ये गम मनाने का महीना है, एक दूसरे को ताज़ियत देने का महीना है, एक दूसरे की मुश्किलों को समझने का महीना है, मजलूमीन की हिमायत का महीना है। यही मैसेज है इस्लाम का, और इस्लामी के मैसेज को पहुंचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की मुखालफत किया था। लिहाजा यजीद जालिम था, इमाम हुसैन ने उसकी जुल्म की मुखालफत किया और लोगों को जीने का पैगाम दिया कि खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने का मौका दो। लिहाजा इस मौके पे डीजीपी साहब ने जो कहा है कतन गलत कहा है। हम शिया लोग मिल के इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं
और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस गाइडलाइन को वापस लेके माफ़ीनामा दाखिल करें कि नहीं, अब आइंदा ऐसा नहीं कहा जाएगा। मौलाना नूरुल हसन साहब ने इसे लेकर क्या कहा, इसको भी जानिए। मुहर्रम के सिलसिले में आज जारी होने वाली गाइडलाइन जो पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी हुई है, मुहर्रम अमन का पैगाम देता है, मुहर्रम शांति का पैगाम देता है। मगर अफसोस की बात यह है कि जिस लैंग्वेज और जिस भाषा का इस्तेमाल इस गाइडलाइन में पैरा 2 और पैरा 3 में किया गया है, ये अफसोसनाक है और इस पर हम शिया समुदाय की तरफ से आपत्ति दर्ज करते हैं। शिया समुदाय मुहर्रम के अवसर पर कोई ऐसा कार्य नहीं करता है कि जिससे किसी को भी तकलीफ़ पहुँचे। मुसलमान तो दूर की बात है, गैर मुस्लिम को भी हमारी तरफ से अगर कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वाक़ईन हम मुहर्रम के मकसद को नहीं पूरा करते हैं। मुहर्रम तो अमन और शांति के लिए ही बलिदान दिए जाने का नाम है, लिहाजा हम इस पर आपत्ति दर्ज करते हैं। और जो हुकूमत की तरफ से बात कही गई है कि मुसलमानों में अख्तलाफ पैदा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे मुसलमान शिया, सुन्नी, देवबंदी सब मिल कर के मुहर्रम को मनाते रहे हैं और आइंदा भी मनाएंगे। और जो भी गाइडलाइन हुकूमत और प्रशासन की तरफ से आएगी उसका हमने लास्ट ईयर भी फॉलो किया है, इस साल भी हम फॉलो करेंगे। अल इमाम चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन ख्वाजा शफात हुसैन ने अपने कम शब्दों में, कम बातों में, कम टाइम में काफ़ी कुछ इस गाइडलाइन के बारे में कह दिया। कल पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा मुहर्रम के संबंध में जो सर्कुलर जारी किया गया है उसकी भाषा बहुत ही निंदनीय है। उस सर्कुलर में मुहर्रम और विशेष तौर पे शिया समुदाय पर जिस प्रकार की बातें कही गई हैं उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन करता हूं कि इस सर्कुलर को रद्द करके दूसरा सर्कुलर जारी किया जाए और कोविड के सिलसिले में जिस प्रकार की भी निर्देश सरकार देगी, शिया समुदाय, मुसलमान सभी मिलकर के उसका अक्षरशः पालन करेंगे। लेकिन इस प्रकार की भाषा बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिसमें मुहर्रम और शिया समुदाय पर इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार भी इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सैयद कल्बे सित्तैन नूरी साहब जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने भी इस गाइडलाइन को लेकर चिंता व्यक्त की और इनका कहना था इन सभी का मुहर्रम के सिलसिले में जो गाइडलाइन आई है वो इतनी आपत्तिजनक गाइडलाइन है कि आप पढ़ेंगे आपको खुद एहसास होगा। जब हम जो पीसफुल इंसान कहे जाते हैं, हमने उस गाइडलाइन को पढ़ा तो मेरे जज्बात इतने मजरूह हुए, सेंटिमेंट्स मेरे इतने हर्ट हुए, तो आम लोगों के सेंटिमेंट्स कितने हर्ट होंगे। ये एक पूरा ड्राफ्ट नहीं है बल्कि लखनऊ और यूपी की शिया कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बाकायदा एक चार्जशीट है जिसमें सिर्फ शियों पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं और माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मुहर्रम को एक ऐसा महीना बताया गया है कि जिसमें शांति व्यवस्था भंग होती है। ख़ास तौर से इसके पैरा नंबर 2 आप उसको देखिए कि शिया समुदाय द्वारा जानवरों पर आपत्तिजनक बातें लिखी जाती हैं, पतंगों में आपत्तिजनक बातें लिख के उड़ाई जाती हैं। तो हम तो 40 साल से मुहर्रम देख रहे हैं, हमें तो कभी ऐसा अशरा नज़र नहीं आया कि खुदा न खास्ता कोई शिया ये करता हो। हम सब तो सिर्फ 10 दिन या हुसैन और करबला के शहीदों को मातम करते हैं। फ़कत शिया ही नहीं करते बल्कि अहले सुन्नत भी करते हैं। तो ये बहुत आपत्तिजनक भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है और जिसका मकसद यह है कि मुसलमानों के बीच और दूसरे धर्मों के बीच कटुता पैदा की जाए और शियों के जज्बात को मजरूह किया जाए। बिल्कुल ये ड्राफ्ट इसी बुनियाद पर लिखा गया है कि शियों के जज्बात को मजरूह किया जाए और पूरा शियों को कटघरे में खड़ा किया गया है।
एक ऐसी कौम के जो अमन पसंद कौम है, जिसकी तहज़ीब, जिसका तमद्दुन, जिसका अदब, जिसकी शाइस्तगी, जिसका इत्तेहाद हमेशा मशहूर रहा है, उसको बिल्कुल कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। तो बहुत ही आपत्तिजनक है, हम इसको निरस्त करते हैं और ऐसे किसी ग्राफ को हम मानने पर तैयार नहीं है कि जो हमारी कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाए। और मैं इस वीडियो के ज़रिए जितने उलमा हैं, जितने खुतबा हैं, जितने ज़ाकिरीन हैं, सबसे गुजारिश करता हूं कि फ़ौरन इस ड्राफ्ट को वापस लेने की मांग करें, और अगर इस ड्राफ्ट को वापस ना लिया गया तो किसी भी मीटिंग में शिरकत ना करने की अपील है। हमारे जज्बात हैं, हम लोग कब तक सब्र करें? हर साल कुछ ना कुछ बयानबाजी करके हमारे इन सभी का कहना था, जितने भी उलमा हैं, ये तो हमने सिर्फ चंद लोगों के नाम, चंद उलमा के नाम बताए, बाकी सारे पूरे हिंदुस्तान के उलमा इस वक्त इस बात को लेकर नाराज़ हैं। और नाराज़गी के साथ साथ इनके अंदर चिंता भी है कि जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है, मुहर्रम करीब आता है, तो नफ़रत फैलाने वाले आगे आ जाते हैं। और ऐसे कार्यालय से इस तरह की बातें की जा रही हैं जहां जिसकी जिम्मेदारी पूरे उत्तर प्रदेश में न सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, बल्कि लोगों को सुरक्षा देने की भी जिम्मेदारी है। सारे उलमा हिंद ने हमारे चैनल के हवाले से ये मांग किया है सरकार से कि इस गाइडलाइन को तत्काल वापस लिया जाए, जो इसमें कही हुई बातें हैं उसको तत्काल वापस लिया जाए और माफ़ी मांगी जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो किसी भी अमन कमेटी में, किसी भी पीस कमेटी में कोई भी शिया धर्म का कोई भी लोग उस अमन कमेटी में नहीं जाने की अपील भी वरिष्ठ धर्मगुरुओं ने किया है। मुहर्रम गम का महीना है। मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जो कि प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, इन्होंने इंसानियत का पैगाम देने के लिए, इंसानियत को क़यामत तक बचाने के लिए करबला के मैदान में अपने साथियों के साथ शहादत दी थी। उन शहीदों में 6 महीने के हज़रत अली असगर थे, तो 72 साल के हबीब इब्न मज़ाहिर भी शामिल थे। इनके इस मिशन को, जो इन्होंने शहादत दिया, उसको लोगों तक पहुँचाने का काम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने किया। अगर वो ना होती तो शायद करबला की शहादत लोगों के बारे में लोगों को जानकारी भी ना हो पाती, और लोग यही कहते कि 2 बादशाहों की लड़ाई थी। आप क्या जानते हैं मुहर्रम के बारे में? आपको क्या मालूम है, कितना इल्म है शिया धर्म के बारे में, या मुसलमान धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में? ऐसा लगता है कि जिन्होंने इसकी ड्राफ्टिंग किया इस गाइडलाइन की, उनको शायद कुछ मालूम ही नहीं है और कमरे में बैठकर उन्होंने इस तरह की बातें कहीं। बहरहाल मैं भी अपने चैनल के हवाले से ये कहूँगा कि इसको वापस लिया जाए। साथ ही साथ हमारी आम जन से भी अपील है कि वो उत्तेजित ना हों। ये सिर्फ उत्तेजित करने के लिए इस तरह की बातों को सामने लाया गया है। धैर्य से काम लें। इमाम हुसैन का जो मंशा थी, उनका जो पैगाम था, उस पैगाम को जन जन तक पहुँचाएँ। गाइडलाइन के अनुसार ही मुहर्रम मनाएं, अपने घरों में मजलिसें करें, मातम करें, और सड़क पर मत निकले, क्योंकि इसी का ये इंतज़ार कर रहे हैं। घरों में रहकर आप इंसानियत का पैगाम दें और अमन शांति बनाए रखकर इनके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा दें जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।